तो आपको ये तो पता है कि सिखों का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। क्या आपको पता है कि सिख राज का अंत कैसे हुआ? सिख राज के जो आखिरी शासक थे, आखिरी राजा थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने क्यों सिख धर्म को छोड़ दिया और ईसाई धर्म अपना लिया था? उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनके परिवार का क्या हुआ? और उनके परिवार से अभी कोई जीवित है या फिर नहीं? तो ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ऐसा ही इतिहास जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो सिख राज के जो अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे, उनका नाम था महाराजा दलीप सिंह, जो कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। कहा जाता है कि जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उस वक्त महाराजा दलीप सिंह की जो उम्र है वो महज 1 साल थी और 5 साल की उम्र में उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। और पर उनका जो कार्यभार है उनकी माता और उनके चाचा ही संभालते हैं। उनकी माता का जो नाम था वो था रानी जिंद कौर, तो वो कार्यभार संभालते हैं। तो क्या होता है कि सिख कौम में, आपको ये तो पता है कि सिख कौम हर बार हारी है अपने ही कौम के लोगों की वजह से। सिख कौम में कई गद्दारों की वजह से सिख कौम को कई बार हार का जो सामना करना पड़ा है। तो ऐसा ही हुआ 1849 में, जब सिख कौम के कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त क्या होता है कि महाराजा जो दलीप सिंह थे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, वो नाबालिग ही थे और उनको उस छोटी उम्र में उनकी माता से अलग कर दिया जाता है और उनको फतेहगढ़, जो कि आज के टाइम में यूपी में है, वहाँ भेज जाता है और उनकी माता को वहाँ पर ही रखा जाता है। यूपी में जब उनको भेजा जाता है तो उनका जो पालन पोषण है वो एक अंग्रेज अधिकारी के घर पर होता है। जो अंग्रेज अधिकारी जो ब्रिटिश सेना में जो एक सर्जन होता है आर्मी में, तो उसके घर पर उसका जो पालन पोषण होता है। तो महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों की तरफ से ये आदेश भी दिया जाता है कि आज से आपने इनको ही अपने जो माता पिता मानना है, क्योंकि उनका जो पालन पोषण है वो ईसाई धर्म में हो रहा है, ईसाई परिवार में हो रहा है। तो 15 साल की उम्र में उनको ईसाई धर्म भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि वो उनकी उम्र जो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जब उनको उनकी माता से, उनके परिवार से, उनके लोगों से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद 1854 में महाराजा दलीप सिंह ब्रिटेन चले जाते हैं। तो उनकी वहाँ पर जो भेंट होती है वो रानी विक्टोरिया के साथ होती है। तो आपको ये तो पता है कि कोहिनूर हीरा जो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन रानी विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। पर रानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने कभी वो हीरा सार्वजनिक तौर पर नहीं पहना था। उनको लगता था कि जब मैं कोहिनूर हीरा पहनूंगी तो महाराजा दलीप सिंह को बुरा लगेगा कि वो उनके पिता की अमानत को बिना मेरी इजाज़त के पहन रही हैं। तो जब महाराजा दलीप सिंह ब्रिटेन जाते हैं तो वो रानी विक्टोरिया से मिलते हैं और रानी विक्टोरिया उनका एक प्रसिद्ध चित्रकार से उनका जो चित्र भी बनाती हैं। तो उसके बाद महाराजा दलीप सिंह वो जो कोहिनूर हीरा है वो रानी विक्टोरिया को भेंट कर देते हैं, तोहफे में दे देते हैं। उसके बाद रानी विक्टोरिया अपने आखिरी समय तक उस हीरे को अपने ताज में पहन कर रखती थी और आखिरी समय तक उनको उसी हीरे के साथ देखा गया है, कोहिनूर हीरे की जहाँ पर बात हो रही है। तो वहाँ पर महाराजा दलीप सिंह का पालन पोषण होता है। ब्रिटेन में जाकर महाराजा दलीप सिंह सब कुछ भूल चुके थे पंजाब के बारे में, पर वो अपनी माँ को नहीं भूले थे। उनकी माँ की यादें उनके मन में अभी भी जो जीवित थी। तो वो अपनी माता से मिलने की जिद करते हैं 1857 में, पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनको ये इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उस वर्ष इंडिया में, भारत में एक क्रांति होती है। तो अंग्रेजों को डर होता है कि अगर महाराजा दलीप सिंह पंजाब गए, इंडिया गए, तो पंजाब में भी क्रांति हो सकती है जो कि उनके राज्य को चुनौती पेश कर सकती है। तो इसकी वजह से उन्होंने महाराजा दलीप सिंह को भारत जाने की परमिशन नहीं दी। पर महाराजा दलीप सिंह की जिद के आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। तो 1861 में जो महाराजा दलीप सिंह की मुलाकात होती है अपनी माता रानी जिंद कौर के साथ, पर वो मुलाकात पंजाब में नहीं होती, क्योंकि उनको डर था कि कहीं पंजाब में लोग भटक ना जाएं। तो वो मुलाकात जो कराई जाती है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में उनकी मुलाकात होती है जब रानी जिंद कौर अपने सबसे छोटे बेटे को ईसाई धर्म में, ईसाई लिबास में देखती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं। वो उनको उनके इतिहास के बारे में बताती हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके पिता कौन थे, उनका जो राज्य था वो कैसा था, आपके जो लोग हैं वो याद कर रहे हैं। उनको देखकर रानी जिंद कौर को काफ़ी ज़्यादा
मतलब कि उनका जो मन है वो दुखी होता है कि आप क्या बन चुके हो। पर जहाँ पर जो गलती है वो महाराजा दलीप सिंह की भी नहीं थी, क्योंकि ये गलती सिख कौम के गद्दारों की और अंग्रेज़ों की थी, जिन्होंने उनके साथ, महाराजा दलीप सिंह के साथ, रानी जिंद कौर के साथ और सिख परिवार के साथ नाजायज धक्का किया था। उनको उनके परिवार से बिछोड़ा गया, छोटी उम्र में दूर ले जाया गया और उनको उनके इतिहास से भी दूर कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को जब पता चलता है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ, उसके बाद क्या होता है, तो 1861 में जब वो अपनी माता से मुलाकात करते हैं तो उसके बाद उनकी माता भी उनके साथ ब्रिटेन चली जाती है। तो 1863 में उनकी माता रानी जिंद कौर का जो देहांत हो जाता है। इन 2 सालों में वो अपने पंजाब के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी माता से काफ़ी कुछ जानते हैं। तो ये कुछ जानने के बाद जो महाराजा दलीप सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, पर जब उनको सच का पता चला कि अंग्रेज़ों ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे अगवा किया गया है, तो वो फिर से अपना जो सिख धर्म अपना लेते हैं और फिर से सिख वेशभूषा में वो आ जाते हैं। अब महाराजा दलीप सिंह का जो इंटरेस्ट था, जो प्यार था ब्रिटेन से, वो टूट चुका था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये लोग मेरे नहीं हैं, मेरे लोग पंजाब में हैं। तो वो पंजाब को जीतने की, पंजाब को पाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश में सबसे पहला वो कदम ये उठाते हैं कि वो अपने चचेरे भाई से मुलाकात, मतलब कि चचेरे भाई, उनका नाम था खड़ग सिंह, उनके साथ मुलाकात करते हैं। मुलाकात का अभी कोई कह नहीं सकते, पर उनके पास वो संदेश बजाते हैं कि आप पुडुचेरी में जाओ। उस वक्त पुडुचेरी में जो अंग्रेज सेना का अधिकार नहीं था, तो वहाँ पर फ्रेंच सरकार थी, और वहाँ पर जाकर आप लोगों को इकट्ठे करो और पंजाब को जीतने की कोशिशें करो। और साथ ही साथ महाराजा दलीप सिंह पंजाब की कई रियासतों से भी बात करते हैं कि आप मिलिए ताकि हम अंग्रेज़ों को पंजाब से, भारत से भगा सकें। और साथ ही साथ महाराजा दलीप सिंह रूस भी जाते हैं, तो रूस से मदद मांगी जाती है कि आप हमें सेना दो, हथियार दो, ताकि हम 25 करोड़ भारत की जनता को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त करवा सकें। पर जो रूस की सरकार होती है, पर जो रूस का जो लोग होते हैं, राजे होते हैं, उनकी तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं आता। तो उसके बाद महाराजा दलीप सिंह काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, पर उनका जो प्यार था वो ब्रिटेन से भंग हो गया था, और उसके बाद वो पेरिस में रहने लगते हैं। और साथ ही साथ 1886 में वो पंजाब आने की वो कोशिश भी करते हैं कि मुझे पंजाब जाना है। वो फैसला करते हैं कि मैं अपनी सारी फैमिली के साथ पंजाब चला जाऊंगा, पर अंग्रेज उनको परमिशन नहीं देते। पर महाराजा दलीप सिंह पानी वाले जहाज़ की मदद से इंडिया की ओर आना शुरू करते हैं, पर बीच रास्ते में अंग्रेज़ों की सेना उनको रोक लेती है, उनको फिर ब्रिटेन में भेज दिया जाता है। पर वो ब्रिटेन में नहीं रहते, क्योंकि उनका जो ब्रिटेन से प्यार था अब वो नहीं रहा था। तो वो पेरिस के एक नॉर्मल से होटल में अपनी जो आखिरी समय था, आखिरी ज़िंदगी थी, वो बताते हैं। क्योंकि महाराजा दलीप सिंह अब महाराजा दलीप सिंह अब अंग्रेज़ों के विरोध में जा रहे थे, वो पंजाब को पाने की कोशिशें कर रहे थे। तो इस बात से अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो वो महाराजा दलीप सिंह की जो पेंशन उनको मिलती थी वो भी बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से महाराजा दलीप सिंह पेरिस में एक नॉर्मल से होटल में रहते हैं, और एक दिन उनकी जो मृत्यु 21 अक्टूबर 1893 में उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसी होटल में। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके पास उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। उनके परिवार की बात कर लेते हैं। उनके 8 बेटियां और उनके पुत्र थे, मतलब कि उनकी 8 संतानें थी। पर इतिहास बताता है कि उनका जो वंश आगे नहीं बढ़ा, उसकी वजह जो बताई जाती है अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह के जो वंशज हैं वो आगे बढ़े, ताकि आगे चलकर हमें कोई ज़्यादा समस्या ना हो। तो उनके 8 पुत्रों और पुत्रियों में से किसी की भी आगे संतान नहीं थी। तो इस बात का भी इतिहास गवाह है। तो ये थी पंजाब के आखिरी शासक महाराजा दलीप सिंह की कहानी, जिनकी पेरिस में मृत्यु हो जाती है। और उनका आखिरी समय, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आखिरी इच्छा ये होती है कि उनका जो शरीर है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो पंजाब में किया जाए, उनकी धरती पर किया जाए। पर अंग्रेज ऐसा नहीं होने देते। हालांकि महाराजा दलीप सिंह ने फिर से सिख धर्म को अपना लिया था, पर अंग्रेज़ों ने उनका जो संस्कार है वो ईसाई धर्म रिवाज से ही लंदन में किया। तो ये भी सिख पंथ के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा धोखा था कि उनके आखिरी राजा को पंजाब नहीं लाया गया, और साथ ही साथ उनका जो धर्म है, उनके धर्म के अनुसार उनका जो अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तो इस बात का मलाल सिख फैमिली में, सिख परिवारों में, सिख लोगों में आज भी है कि उनका जो राजा है, आखिरी राजा है, वो अभी भी
लंदन में बैठा है। तो इसके रिलेटेड एक गाना भी आया, आपने सुना होगा। जो पंजाबी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको पता भी होगा। तो ऐसे जो सिख कौम है वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर लोगों की कौम थी, और सिख कौम का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा गौरवमयी है। आप सिख कौम के इतिहास को पढ़कर आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। तो आपको पता लगता है कि हाँ, सिख ऐसे लोग थे, और ऐसा इतिहास और लोगों का और योद्धाओं का जानने के लिए आपको बस एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो इतिहास है वो पुस्तकों में पढ़ा ना रह जाए, उसको बच्चों को पढ़ाया जा सके, बच्चों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ऐसे ही अपना जो प्यार है अपने फेवरेट चैनल के साथ बनाए रखिए। आगे चलकर आपके साथ ऐसा इतिहास शेयर करते रहेंगे।